क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं? आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे जरा जरा से बदलाव आगे चलकर कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या रोज एक छोटा सा काम करने से सच में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है? मतलब हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बड़ी सफलता के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बात ही सही ना हो? इस किताब का सबसे पावरफुल आइडिया शायद इसी एक लाइन में छिपा है। जरा सोचिए, जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे कंपाउंड होके एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी आदतें भी समय के साथ कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। ये सोच ही अपने आप में एक गेम चेंजर है। सिर्फ 1%। सुनने में ये कितना मामूली लगता है ना? लेकिन सारा जादू यही है। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है कि साल के आखिर तक कोई भी लगभग 37 गुना बेहतर हो सकता है। पर हाँ, यहाँ एक चेतावनी भी है। यही नियम हमारी बुरी आदतों पर भी ठीक वैसे ही काम करता है। तो ठीक है, शुरुआत करें तो करें कहाँ से? देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए देखते हैं कैसे। अच्छा, ये आइडिया शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाओ। पर एक पल के लिए सोचिए, ओलंपिक्स में हर एथलीट का लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होता है, पर जीता तो कोई एक ही है। क्यों? क्योंकि असली फर्क लक्ष्य से नहीं बल्कि उनके सिस्टम से पड़ता है, यानी उन छोटी छोटी चीजों से जो वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। और अब आते हैं एक और बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया पर। देखिए, असली बदलाव तब नहीं होता जब हम कुछ करते हैं, बल्कि तब होता है जब हम कुछ बन जाते हैं। ये सिर्फ अपने काम बदलने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बदलने के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही तो सोचते हैं ना, कि मैं और किताबें पढ़ना चाहता हूँ। ये एक अच्छा इरादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक काम के बारे में है, किसी की पहचान से नहीं जुड़ा। अब देखिए, असली बदलाव कैसे आता है। अब इस फर्क को महसूस कीजिए। मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ से मैं एक पाठक हूँ तक का सफर। ये सुनने में एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन ये बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक काम नहीं रहा, ये किसी की पहचान का, उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। इसको ऐसे समझते हैं, हमारा हर काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। जब कोई एक पेज पढ़ता है तो वो एक पाठक होने के लिए वोट कर रहा है। जब कोई जिम जाता है तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए वोट कर रहा है। और समय के साथ यही छोटे छोटे वोट मिलकर एक नई मजबूत पहचान बना देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी सोच को एक्शन में बदलते हैं। किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन असरदार फ्रेमवर्क देती है, जिसे कहते हैं व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये हैं वो 4 सरल नियम जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने की चाबी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें अपनी जिंदगी में अपना सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। हमारी आदतें यूं ही हवा में शुरू नहीं होती, वो हमेशा एक संकेत या एक ट्रिगर से शुरू होती हैं। तो अगर कोई नई आदत बनानी है तो उसका संकेत बिल्कुल साफ और आंखों के सामने होना चाहिए। और इसके लिए एक बड़ी कमाल की टेक्निक है, हैबिट स्टैकिंग। बस अपनी नई आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के साथ चिपका दें। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। अब आपकी चाय ही नई आदत के लिए एक रिमाइंडर बन गई, है ना? कितना आसान। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। देखिए, हमारा दिमाग उन चीजों की तरफ नेचुरली खिंचता है जिनमें मजा आता है। अगर कोई आदत सजा जैसी लगेगी तो हम उसे ज्यादा दिन तक नहीं निभा पाएंगे। तो हमें उसे मजेदार बनाना होगा। इसका एक शानदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि आप उस काम को जो आप करना चाहते हैं उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। मान लीजिए किसी को अपना फेवरेट शो देखना बहुत पसंद है, लेकिन एक्सरसाइज करना बोरिंग लगता है। तो एक नियम बना लीजिए, मैं अपना शो सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए ही देखूंगा। अब देखिए, एक्सरसाइज करना कितना मजेदार हो गया। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। हम इंसान हैं और हम हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। इसलिए किसी आदत को पक्का करने के लिए
उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर फ्रिक्शन को हटा दीजिए। उसे इतना आसान बना दीजिए कि न करने का कोई बहाना ही ना बचे। और इसे आसान बनाने का एक ऐसा गोल्डन रूल है जो सच में गेम चेंजर है। और ये सब शुरू होता है बस 2 मिनट से। ये है मशहूर 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे ऐसे बनाएं कि वो 2 मिनट या उससे कम में पूरी हो जाए। रोज जॉगिंग करूंगा ये सोचने के बजाय बस इतना शुरू करें कि मैं अपने दौड़ने वाले जूते पहनूंगा। बस लक्ष्य शुरुआत करना है, परफेक्शन नहीं। याद रखिए, लगातार करना परफेक्शन से कहीं ज्यादा जरूरी है। और अब आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। हमारे दिमाग को इनाम चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए। अगर किसी काम को करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है तो हमारा दिमाग उसे दोबारा करना चाहेगा। ये सिंपल ह्यूमन नेचर है। इसका एक बहुत आसान तरीका है, अपनी आदतों को ट्रैक करना। कैलेंडर पर हर उस दिन एक एक्स लगाइए जब काम पूरा हो जाए। आप देखेंगे कि जल्द ही एक चेन बन जाएगी और फिर उस चेन को तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। और एक बात याद रखिए, सबसे जरूरी नियम, कभी भी 2 बार न चूकें। एक दिन मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगले दिन वापस ट्रैक पर आना ही आना है। तो अब हमारे पास ये 4 नियम हैं, लेकिन एक आखिरी चीज है जिसके बिना ये सब अधूरे हैं, और वो है धैर्य। जी हाँ, पेशेंस। किताब में इसे सुप्त क्षमता का पठार कहा गया है। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग दौर होता है जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं पर उसके नतीजे कहीं नजर नहीं आते। ये ठीक उस बांस के पेड़ की तरह है जो सालों तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता रहता है और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। हमारी मेहनत बर्बाद नहीं हो रही होती, वो बस अपनी जड़ें जमा रही होती है। इसलिए उस दौर में लगे रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? लक्ष्यों को भूलकर सिस्टम पर ध्यान दे। सिर्फ काम नहीं, अपनी पहचान बदले। इसे स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं। सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें। और सबसे बढ़कर धैर्य रखें, क्योंकि छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़ा चमत्कार करती हैं। आज शायद हमारी छोटी छोटी आदतें कोई खास मायने नहीं रखती, लेकिन महीनों और सालों में यही आदतें हमारे पूरे भविष्य को एक नया आकार देती हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसा कौन सा 1% बदलाव किया जा सकता है जो कल एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करेगा।